आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 60वां दिन है, यानी 2 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन यूक्रेन के ज़ेलेंस्की झुके नहीं हैं। आज आपको ज़ेलेंस्की का कमांड सेंटर जरूर देखना चाहिए। इस सेंटर में ज़ेलेंस्की 24/7 मौजूद रहते हैं और यूक्रेन पर होने वाले हर हमले का इस कमांड सेंटर में लाइव प्रसारण होता है। युद्ध का पूरा मेंटेनमेंट किस तरह से ऑपरेट यहां से होता है वो आपको आज मालूम चलेगा, जिसका अब तक ये हासिल है कि पूरे दमखम के बावजूद व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में हार रहे हैं। ज़ेलेंस्की वॉर रूम में वो युद्ध नीति तैयार कर रहे हैं, जिसके सामने शक्तिशाली रूस की सेना भी फेल हो रही है। वहां बैठे बैठे कमांडर इन चीफ ज़ेलेंस्की सेना के सर्वोच्च कमांडर को आदेश देते हैं और जवाबी कार्रवाई शुरू हो जाती है, यानी बंकर टू बॉर्डर ज़ेलेंस्की सब कुछ इस कमांड सेंटर से कंट्रोल करते हैं। कैसे, देखिए आप भी। ना एटम की दहाड़ है, ना हाइपरसोनिक मिसाइल वाली मार है। ना सेना की शक्ति अपरंपार है। ना पुतिन के तजुर्बे वाली धार है। बस है तो हिम्मत, हौसला और मादरे वतन के लिए मर मिटने का जज्बा। ये तारीफ के पुल नहीं है, ये उस ज़ेलेंस्की की सूझबूझ, रणनीति और जंग में जन्मभूमि को नेस्तनाबूद होने से बचाने की जिद है। वरना वो मंजर आपको याद होगा जब तालिबान के शोर से अफगानिस्तान के तब के राष्ट्रपति राजधानी काबुल छोड़कर भाग खड़े हुए थे और तालिबान ने अफगानिस्तान पर नई हुकूमत लाद दी। ज़ेलेंस्की आज भी राजधानी कीव में चट्टान वाली इच्छा शक्ति के लिए पुतिन के सामने डटे हैं। वार कैलेंडर में तारीखें बदल रही हैं, लेकिन पुतिन की जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाली नीति की राह में ज़ेलेंस्की झुकेगा वाला नहीं, पोज के साथ खड़े हैं। अचल, अडिग, अनथक और अनंत काल तक पुतिन की सेना के साथ दो हाथ करने के लिए। जरा याद कीजिए वो दिन, महायुद्ध के ऐलान के साथ दुनिया भर के जानकारों ने ज़ेलेंस्की की ताकत सिर्फ 72 घंटे की नापी थी, लेकिन आज वो कहां खड़े। जंग के जानकारों की किताब इस पर मौन है। क्योंकि ज़ेलेंस्की के पास वो कमांडर हैं, छोटी ही सही वो सेना है, कम ही सही वो लोग हैं जो ज़ेलेंस्की के लिए अपनी गर्दन कटाने के हर वक्त तैयार हैं। दुनिया भर की रिपोर्ट्स खंगालने के बाद हमने ज़ेलेंस्की की वॉर स्ट्रेटजी, ज़ेलेंस्की के कमांड सेंटर और उन कमांडरों की पूरी डिटेल निकाली, जिनके दम पर कीव का किला अब भी शान से खड़ा है। यूक्रेन के आसमान पर पुतिन के बारूद वाले बादल अब तक सिर्फ मंडरा रहे हैं, ज़ेलेंस्की को झुका नहीं पा रहे। शहर दर शहर जल रहे हैं। इतिहास की आन बान शान अपने वर्तमान पर आठों पहर आंसू बहा रही है, क्योंकि दुनिया तमाशबीन है। लेकिन ज़ेलेंस्की ना आंसू बहा रहे हैं, ना सीना घमंड में फैला रहे हैं, ना पुतिन को मिटा देने की कसम खा रहे हैं। ज़ेलेंस्की एकदम परफेक्ट वाली स्टाइल में जंग लड़ रहे हैं, वहां से जिसका पता पुतिन को भी नहीं है। ये राजधानी कीव का वही बंकर है जहां अपने से 10 गुना शक्तिशाली सेना को मात देने का ऑर्डर मिलता है। सामने स्क्रीन पर यूक्रेन के हमले वाले हर हिस्से का लाइव टेलीकास्ट होता है।
कमांडर इन चीफ ज़ेलेंस्की हर दृश्य को बहुत गौर से देखते हैं और वहीं से यूक्रेन के सबसे बड़े कमांडर को डायरेक्ट ऑर्डर देते हैं। बंकर में बैठे ज़ेलेंस्की 24 घंटे युद्ध में जीते हैं, 2 घंटे की नींद लेते हैं और 4-5 दिनों में एक बार कीव की सड़कों पर निकलते हैं। ज़ेलेंस्की का इरादा लाउड एंड क्लियर है, जब तक जान है तब तक जंग लड़ी जाएगी। ज़ेलेंस्की 2 महीने से अपनी सेना का डायरेक्ट कमान संभाल रहे हैं। हर एक ऑर्डर सोच समझकर इस बंकर से निकलता है। यूक्रेन की पूरी बैटल टैक्टिक्स यहीं से तय होती है और इसके बाद एक पूरी चेन है जो सीधे जमीन पर खड़े लड़ाकों के कान में गूंजती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि रूस बुचा के नरसंहार के आरोपी कमांडर को जब सराहना के फूल बांटे जा रहे हैं, उस वक्त ज़ेलेंस्की के कमांडर क्या कर रहे हैं। सुप्रीम कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ यूक्रेन वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का ऑर्डर सबसे पहले यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेस्की रेज़निकोव को जाता है। रक्षा मंत्री ज़ेलेंस्की के ऑर्डर को सीधा यूक्रेन के आर्म्ड फोर्सेस के कमांडर इन चीफ जनरल को भेजा जाता है। सेना सेकंड में एक्टिव होती है। जनरल अपने माथा जनरल शिरिल सापताला को आदेश देते हैं और ये आदेश सीधे फर्स्ट टैंक ब्रिगेड के पास पहुंचती है, जो पहले से ही सजग, सावधान और सचेत रहते हैं। ये सब कुछ होने में ज़ेलेंस्की को बस पल भर सोचना पड़ता है, क्योंकि उनके पास जंग लड़ने से भी ज्यादा जरूरी काम है यूक्रेन की जनता की जान बचानी। असल मायने में सिर्फ चुनी हुई सरकार के नेता के तौर पर नहीं, बल्कि युद्ध में कमांडर के तौर पर भी अब तक बेहद कामयाब रहे हैं। मोर्चा जो भी रहा, ज़ेलेंस्की उस पर खूब लड़ रहे हैं। सबको अचरज हो रही है कि ऐसा कैसे हो पा रहा है, तो इसका जवाब है युद्ध का मैनेजमेंट, जिसमें ज़ेलेंस्की माहिर है, जिसमें तय होती है युद्ध की दिशा, दुश्मन की तोड़, दुश्मन की प्लानिंग, दुश्मन के तुरंत उठने वाले कदम और फाइनली उसके खिलाफ जोरदार एक्शन। पूरी दुनिया में ज़ेलेंस्की की रणनीति की चर्चा हो रही है। ये बात बिल्कुल सच है कि ज़ेलेंस्की ने पुतिन के सामने सीना चौड़ा इसलिए किया क्योंकि उन्हें अपने होने वाले नेटो दोस्त पर भरोसा था, लेकिन दोस्त ने सामने आने से इनकार कर दिया। और ये सामान्य बात नहीं है कि ज़ेलेंस्की दुनिया के सबसे ज्यादा एटम बम वाले देश को चुनौती दे रहे हैं, जिसकी धमकी भर से अब तक अमेरिका और यूरोप नो फ्लाई जोन की ज़ेलेंस्की की दलील को कई बार ठुकरा चुके हैं। Не закриєте наше небо, то це лише питання часу, коли російські ракети впадуть вже на вашу територію. लेकिन ज़ेलेंस्की अब भी वही है जहां से युद्ध का आगाज हुआ था। डस से मस नहीं हो रहे। आप कह सकते हैं कि अमेरिका और यूरोप से मिल रही सप्लाई ज़ेलेंस्की के दोनों हाथ और दिमाग को खुराक दे रही है। लेकिन इसके साथ ये भी सच है कि ज़ेलेंस्की तनहा लड़ रहे हैं, एकदम अकेले, अपनी मुट्ठी भर फौज के साथ। Як і кожного ранку, як і кожного дня, як і кожного вечора ми сьогодні приділяли максимальну увагу тому, щоб забезпечити наших військових усією необхідною зброєю. Це завдання номер 1 для нашої держави. І я вдячний усім нашим партнерам, які нарешті почули нас, які передають нам саме те, що ми просили. Бо ми точно знаємо, що з цією зброєю ми зможемо врятувати життя тисяч людей. І можемо показати окупантам, що день, коли вони змушені будуть залишити Україну. सवाल फिर वही पूछा जाता है कि ज़ेलेंस्की लड़ कैसे रहे, कहां से मिल रही इतनी ताकत, कैसे बचाए रखा है अपनी कैपिटल कीव को। इसका मुकम्मल जवाब
किसी के पास नहीं है, क्योंकि महायुद्ध का फैसला ही सब कुछ तय करेगा। अब तक कहानी सिर्फ इतनी है कि ज़ेलेंस्की वो योद्धा साबित हो रहे हैं जिनके हाथ में हथियार तो कमजोर है, लेकिन जिसके सीने में मातृभूमि को बचाने वाला तूफान है, जो इतना शक्तिशाली है कि ब्लैक सी में रूस का मुस्कवा इसके सामने नहीं ठहरता, सागर में समाधि ले लेता है। इस तूफान की रफ्तार इतनी तेज है कि मारियोपोल में यूक्रेन की सेना सरेंडर करने से इनकार कर देती है। कीव में दुश्मन के दांत खट्टे हो जाते हैं। ज़ेलेंस्की ये सब कर रहे हैं क्योंकि ज़ेलेंस्की ऐसा करने की प्लानिंग पर आज से नहीं, जब से राष्ट्रपति बने हैं तब से काम कर रहे हैं। पुतिन का यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान किसी एक दिन के निर्णय का नतीजा नहीं है। पूरा यूक्रेन इस तथ्य से वाकिफ है और पुतिन के हमले यूक्रेन की जनता ने अपनी नंगी आंखों से देखा है। रूस ने 2008 में जॉर्जिया के खिलाफ जंग शुरू की थी। यह जंग 8 अगस्त को शुरू हुई और 12 अगस्त को खत्म हो गई। इसके बाद 22 फरवरी 2014 को रूस समर्थित अलगाववादियों ने यूक्रेन के क्राइमिया पर हमला कर दिया। 16 मार्च को पुतिन ने क्राइमिया का रूस में विलय कर दिया। मतलब पुतिन बहुत तेजी से लड़ते हैं और युद्ध को फिनिशिंग लाइन पर जल्दी से जल्दी पहुंचाना चाहते हैं। पुतिन को यूक्रेन पर हमले से पहले भी यही उम्मीद थी कि ज़ेलेंस्की उनके सामने क्या खाकर टिकेंगे, लेकिन ज़ेलेंस्की ने जवाब करारा दिया और अब ये आलम है कि 24 घंटे यूक्रेन के आसमान सायरन के शोर से दहल रहे हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की कीव में ही बैठे हैं। पुतिन उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। Завершується 58-й день нашої оборони. Завершується у Страсну п'ятницю. Один з найскорботніших днів року для християн. День, коли смерть, здається, перемогла, але ми надіємося на Воскресіння. Ми віримо у перемогу життя над смертю. І ми молимося, щоб смерть програла. В цьому році, у час повномасштабної війни Росії проти нашої держави, ці слова мають для нас особливе значення. Росія принесла в Україну смерть. Після 8 років жорсткої війни на Донбасі Росія захотіла знищити нашу державу повністю. ऐसा नहीं हो सकता कि ज़ेलेंस्की पुतिन को परास्त कर दें, चाहे वो गोरिल्ला वार करें या अमेरिका की मदद से पुतिन को चैलेंज करें। ये तथ्यों के आधार पर निकाला गया एक सामान्य समीकरण है जो बताता है कि पुतिन की सेना यूक्रेन की सेना के बराबर नाम मात्र की है, जो लड़ तो सकती है, जान तो दे सकती है, लेकिन उसके पास अब वो हथियार नहीं है जिसके दम पर वो पुतिन की सेना को मात देते। Протикорабельні ракети «Гарпун» – це те, що у вас є, і чим ви можете допомогти захисту свободи і цивілізації Європи. Тому звертаюсь до вашої держави з проханням надати нам цю допомогу. Ми потребуємо посилення санкційного тиску на Росію. Бо тільки санкції здатні примусити Росію шукати миру і позбавити російську воєнну машину ресурсів. Ми потребуємо принциповості європейських компаній, щоб всі вони вийшли з російського ринку, бо їхні податки, їхні акцизи, які вони сплачують в російський бюджет, ज़ेलेंस्की को हथियार चाहिए। ज़ेलेंस्की को अपने ऊपर का आसमान पुतिन के फाइटर जेट के बगैर चाहिए। ज़ेलेंस्की इसके लिए लड़ रहे हैं और लड़कर गिरता है। उसके लिए दुनिया कहती है कि गिरते हैं शहसवार ही, मैदान जंग में वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले।